हाय दोस्तों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मेरा नाम गौतम है और आज मैं यहाँ पर सिर्फ स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे दिल से जुड़ने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नुकसान देखा होगा, कभी गलत सलाह सुनी होगी या फिर डर के कारण शुरुआत नहीं कर पाए होंगे। और सच कहता हूँ तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल ही नॉर्मल है। मैं हमेशा से एक बात का पोषक रहा हूँ कि दोस्तों, मार्केट अमीर बनने का कोई शॉर्टकट जगह नहीं है। ये एक सीखने की यात्रा है जहाँ धैर्य, सही ज्ञान और सबसे बड़ा होता है सही सोच, जो बेहद जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। तो इस चैनल पे हम ना कोई मैं फेक वादे करूंगा और ना ही मैं आपको ये रातों रात बता दूंगा कि आप करोड़पति बनेंगे या कि इससे कोई कहानी, इसको बेचने में नहीं आया हूँ। यहाँ हम सीखेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट की सही समझ दे पाऊँ, कुछ बेसिक सिखा पाऊँ, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और सबसे बेहद ज़रूरी जो मैं पर्सनली मानता हूँ और वो हर किसी के साथ भी होता होगा कि अपनी पैसों की जो आपके पास वैल्यू है, इट इज़ अ वैल्यू एंड मनी, इसकी इज्जत करना आप सीखें। डू नॉट वेस्ट ऑन सिंपली यूजिंग गैम्बलिंग। इसकी इज्जत करना सीखें, ये बहुत आपको इज्जत करेगा। इस ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इस वीडियो को क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिस पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपको दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताऊंगा। पहला है आरएसआई एंड सेकंड है मैकडी। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी मैं सिखाऊंगा, ईमानदारी से सिखाऊंगा और जो भी नहीं आता है मुझे, मैं उसे खुले दिल से स्वीकार करूंगा। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी में आप मेरा साथ दीजिए और हम मिलकर इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि क्रिप्टो पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है। तो इसमें काम कैसे करना है? क्रिप्टो ट्रेडिंग देखिए, ये कोई इजी जॉब तो है नहीं एंड यू नीड सम टाइम टू वर्क ऑन। यू नीड योर ओन होमवर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये सारा चीज खुद ही आपको करना पड़ता है। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ। जो माइंडसेट होता है वो खुद ही आपको डेवलप करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं जो आज सिखाने वाला हूँ, मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग में। मैं मुझे पता नहीं कि कौन किस में काम करता है। किसी का बीटीसी मतलब फेवरेट है, किसी का इथेरियम है। तो मैं बेसिकली इथेरियम में ट्रेड करता हूँ बिकॉज आई लाइक द मूवमेंट ऑफ इथेरियम एंड उसके मूव से मैं काफ़ी ज़्यादा familiar हूँ। बीटीसी में ज़्यादा ट्रैप होते हैं, इथेरियम काइंड ऑफ वन वे साइड ट्रैफिक होता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर इथेरियम। तो मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ, बेसिकली ये मेरा खुद से स्टडी किया हुआ, आई यूज लॉट ऑफ डेटा स्टडी करके मैंने इसको डेवलप किया है, ये स्ट्रैटेजी को जो काम करती है। अगेन मैं कहता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% कभी भी वर्क नहीं कर सकती है। प्रोबेबिलिटी होती है एंड आई एम अ वेरी बिग फॉलोवर ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी में ही काम करना पड़ता है मार्केट में, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड मैकडी। मैकडी में अगर आप पोजिशनल करते हैं, यूज नॉर्मल सेटिंग्स लाइक जो 12, 26 एंड 9 का कॉम्बिनेशन होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो एंड यू वर्क ऑन इंट्राडे और मे बी लेस देन दैट, देन आप ये सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। व्हाट यू कैन चेंज, यू कैन यूज 8, 21 एंड 5। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो देन। लेकिन मैं इसको एज इट इज रखूंगा बिकॉज मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ उसमें मैं सेटिंग्स को चेंज नहीं करता हूँ, मैकडी को खास करके। इट विल स्टे एज इट इज। जो सबसे महत्वपूर्ण जिनिस है, मैं जो बीटीसी को देखता हूँ, यू नीड टू नो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अगर मैं यहाँ पर सिंपली टाइम फ्रेम में जाता हूँ और डे टाइम में देखता हूँ, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। विच डायरेक्शन?
We come back to that. We have lot of tools that we identify the trend. मैं इस वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये बेसिकली जो मैं ओन स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ उसी पर मैंने बनाया है, ताकि आप सब इसको सिंपली फॉलो कर पाए, जो कि बेसिक टूल्स सबके लिए अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में। आप इसे यूज करके ही इसमें काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ट्रेंड जो दिख रहा है यहाँ कंसोलिडेशन का दिख रहा है। यहाँ प्राइस अपने आप को रोक रही है। इतना बैड न्यूज होने के बाद भी मार्केट में एक नया लो नहीं बन रहा है, इट्स स्टिल टेकिंग दिस लो एज अ सपोर्ट। तो ये विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। तो मैं इसमें काम कैसे करता हूँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इसमें मैं काम कैसे करता हूँ। एमएससीआईडी की सेटिंग मैंने बता दी है आपको, और आपको बस ये याद रखना है कि मैकडी जिस भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर रहे हैं, एग्जांपल 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, मेक श्योर जब भी ये जीरो लाइन के पास से सिग्नल प्रोवाइड करती है ना, तो इट विल बी वेरी मच पावरफुल। अगर ये मेरा बीच में जीरो लाइन बोलते हैं, मैं ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं जीरो माइनस हो गया है 0.17, ये है जीरो लाइन। इसके आसपास अगर ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस करती है फॉर्म द जीरो लाइन, तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिस का साइन होता है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहां से हमें मिलता है। अगर सेम चीज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, उसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ। अगर ये जीरो लाइन के पास से थोड़ा सा माइनस प्लस है, अगर ये क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है एक बुल साइन का फॉर द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसमें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया था, और उसके बाद ये जितना वाइडर होते गया, आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हैं पुटिंग दिस स्टॉप लॉस, और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर 1:2 भी होता, ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो सच एज यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 0.29 जस्ट ऐसा कुछ पॉइंट मिला है। बट ये मार्केट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सैटरडे संडे का मार्केट है। एक रूल मैं सबको बता देता हूँ, आप सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सैटरडे संडे इज अ डे फॉर ऑप्शन सेलिंग, नॉट फॉर बाइंग और फ्यूचर बाइंग। ये डे होता है ऑप्शन सेलिंग का। इफ यू नो दैट डायरेक्शन यू कैन सेल द मार्केट। तो ये सेलिंग का मार्केट होता है। तो सैटरडे और संडे बहुत ज़्यादा कोशिश रहना पड़ता है। मैं उसमें आता हूँ कि संडे में किस टाइमिंग के बाद मार्केट में एक्चुअली पार्टिसिपेट होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि हाँ, जीरो लाइन के पास से जो भी क्रॉस ओवर आपको दिखे, तो इट विल बी मच मोर पावरफुल। जितना टाइम फ्रेम आपका बढ़ेगा, ये एक्यूरेसी इतनी बढ़ती है। और सेम अगर आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस मिल जाए एज पर द मैकडी, यहाँ पर तो फिलहाल डाइवर्जन नहीं दिख रहा है मुझे, बट अगर डाइवर्जन मिल जाए आपको, अगर हाई हाई मार्केट है और डाइवर्जन मिल जाए ना, तो वो भी एक आरएसआई डाइवर्जन जैसा ही काम करता है मार्केट में स्ट्रेंथ के लिए। तो इसके बाद जो मैं यूज करता हूँ, मैंने मैकडी को देख लिया, मैकडी अभी फाइन है इस टाइम पे। ये तो बीटीसी का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। लेट मी स्टार्ट विद इथेरियम वंस, बिकॉज आई लव इथेरियम। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ, तो हाउ आई कैन डू द ट्रेड, सिंपल मैं दिखाता हूँ। आई यूज टू पावरफुल सेटअप। फर्स्ट कॉल दिस फ्री इंडिकेटर, लक्स एल्गो सेशन। ये बहुत पावरफुल एक इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूँ, एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल, यू कैन यूजली फाइंड बाय दिस नेम। ध्यान आपको बस ये रखना पड़ता है, यू जस्ट नीड टू स्विच ऑन न्यूयॉर्क एंड टोक्यो। उसके बीच में मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैंने इस सब का रेंज बंद कर दिया है। वी नीड ओनली न्यूयॉर्क एंड द टोक्यो सेशन। वाई वी नीड दैट? बिकॉज ये दो सेशंस होते हैं एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे और एट द वेरी लास्ट ऑफ द डे। यहाँ पर वॉल्यूम हाई होते हैं। तो हमें इस टाइम फ्रेम को हमेशा याद रखना है कि ये जो टाइम फ्रेम है टोक्यो एंड द न्यूयॉर्क सेशन, ये ज्यादा पावरफुल सेशंस होते हैं, और इसी के बीच में बड़े मूवमेंट आते हैं मार्केट में। जो टाइम जोन आप देख पा रहे हैं, दिस ऑल आर जीएमटी टाइम जोन। तो ये जो भी टाइम आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बहुत अपने आप में पावरफुल है। अगर मैं आपको समझाऊं कि टोक्यो में क्यों होता है ऐसा, और न्यूयॉर्क सेशन में क्यों ऐसा हो रहा है, देयर इज अ लॉजिक। वी ऑल नो कैंडल स्टिक्स
हेकेनाइशी, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो भी कैंडल्स प्लेयर्स होते हैं, हमको पता है कैंडल फॉर्मेशन प्लेयर्स के बारे में, ऑल बीन डेवलप्ड एंड फाउंडेड बाय जापान। तो जापान बहुत दिन से एक्टिवली एक ट्रेडिंग हब रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। देन वी ऑल नो न्यूयॉर्क, यूएसए मार्केट, एंड दीज आर वेरी क्लोज अलाई। तो इसमें बस आपको ये रेंज ऑन करना है, देन यूज मीन। मीन मीन्स क्या होता है, ये जो सेशन का ये मीन है, ये मीन है, मतलब इसके बीच में मार्केट कहाँ मूव कर रही है पूरे सेशन में, यू कैन सी दैट। सेटअप क्या है? सेटअप वेरी सिंपल। आपको बस ये याद रखना है कि मार्केट हमेशा 80 से 90% टाइम टोक्यो सेशन में जो होता है, मान लीजिए टोक्यो सेशन अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो न्यूयॉर्क सेशन उसका उल्टा करती है। ये जनरल रूल है एंड यू कैन बैक टेस्ट दिस वन। अगर मैं चार्ट में थोड़ा सा भी बैक जाऊं, यू कैन सी इस सेशन की स्टार्टिंग में मार्केट ने अप ट्रेंड को पकड़ना स्टार्ट किया था, और जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, विच इज द टाइम फ्रेम हियर, मार्केट ने अपना मीन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये मीन विल बी वेरी वाइटल फॉर अस। ये मीन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मीन के नीचे अगर मार्केट कोई भी सेशन के अंदर जा रहा है, एशियन सेशन में हमेशा ये होता है कि दिस इज द काइंड ऑफ नेचर, आप बोल सकते हो एक तरह सा डिफाइन रूल है कि जो भी एशियन पीपल होते हैं वो जो करते हैं, फॉरेनर्स और जो वेस्टर्न कंट्री है, दे डू द ऑपोजिट ऑफ इट। तो टोक्यो सेशन में जो भी मूव मिलेगा, न्यूयॉर्क सेशन उसको खत्म करती है, किल करती है मूव को। समटाइम इट विल कंसोलिडेट, समटाइम इट मूव्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल किल द मूव। यू कैन बैक टेस्ट एंड सी इट बाय योरसेल्फ। जितने भी बड़े मूव आपने कैप्चर किया होगा, इट विल बी ऑन न्यूयॉर्क सेशन और इन द मॉर्निंग अर्लियर इटसेल्फ। आप देख लीजिए, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। ये पैटर्न्स मैं नहीं बना रहा हूँ, दिस इज अ पैटर्न बीइंग ड्रिवन बाय द प्लेयर इटसेल्फ। बिग प्लेयर्स वो क्या करते हैं मार्केट में। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि आपको कौन से सेशन में काम करना है। मैं बहुत बार सुनता हूँ कि आपको पता नहीं चलता कि बड़े मूव मेरे हाथ से निकल जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज अ फर्स्ट रूल यू नीड टू फॉलो। टाइम सेशन अब लगाइए, ये बहुत पावरफुल है। फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टोज हो गया, यहाँ पर टाइमिंग इट्स वेरी मच एक्यूरेट, यहाँ टाइमिंग की बहुत महत्वता है। उसके बाद जो मैं यूज करता हूँ, आई मुझे ट्रेंड पता चल गया, then I'll use 90-minute time frame. Why 90-minute time frame? See, मैं अगर क्रिप्टो में काम करता हूँ ना, so I expect volatility, I expect a move, consolidation, a move. मैं ज्यादा साइडवेज मार्केट में नहीं काम करना चाहता हूँ, मुझे मोमेंटम पकड़ना है। तो ये मोमेंटम मुझे प्रोवाइड करती है 90 मिनट का कैंडल। अगर इससे भी हायर जानना है, यू कैन यूज 1 आवर, सॉरी 4 आवर्स, 1 आवर नहीं 4 आवर्स। क्योंकि 1.5 घंटा का जो हम सब 1 आवर कैंडल के बारे में जानते हैं, जो सबको पता है, वो हमें नहीं करना है, थोड़ा सा डिफरेंट करना है, क्योंकि यहाँ गेम ही डिफरेंट का है। विल हैव टू बी बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टोक्यो सेशन में मार्केट एकदम से अप जाती है, न्यूयॉर्क में एकदम से डाउन जाती है। आप फिर यहाँ फॉलो कीजिए, इसने यहाँ नीचे बनाया, यहाँ इसने ऊपर की तरफ मूव कर दिया, फिर इसने यहाँ नीचे का मूव बनाया, इसने ऊपर कर दिया। तो मुझे इतना कैंडल नहीं दिखना पड़ रहा है, मेरे पास 4-5 कैंडल है सेशन में, उसी से मुझे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जा रहा है। यस और नो? यहाँ से आप देख पाएंगे मार्केट ने एकदम बॉटम बनाया, हाँ इसने फर्स्ट मूव नीचे के लिए दिया, बट मेजर ऑफ द ट्रेंड क्या है, जैसे मीन को क्रॉस किया, इसने ऊपर की ही तरफ मूव किया है। तो इस मूव को और अच्छी तरह से यूज करने के लिए वी विल यूज सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। यू विल यूज ATR period of 16 and multiplied by 1.5। ये 90 मिनट में जब भी आपको इस तरह से सेटअप दिख जाए और किसी पर सेल आ जाए ना, ये मेरा पर्सनल सेटअप है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे जिस टाइम पर सेलिंग आया हुआ है 90 मिनट में, 90 मिनट की कैंडल अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है, एग्जैक्टली उस स्ट्राइक प्राइस को मैं सेल कर दूंगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं,
जिस स्ट्राइक प्राइस में सेल का पोजीशन आया है, जिस टाइम पर आया, जिसका हाई है मान लीजिए 2970, या फिर अगर मैं कैंडल को देखूं तो इसका हाई है 2984। तो इस कैंडल का जो हाई है उस स्ट्राइक प्राइस को, यानी 2984 का जो सेकंड होगा 3000, उसके कॉल को मैं शॉर्ट कर दूंगा। कब तक करना है? जब तक ये टोक्यो सेशन के अंदर एंटर ना करता हो तब तक। इसके पहले भी आप एग्जिट कर सकते हैं, विच इज 4:30, 5:30 से सेशन स्टार्ट होता है। यू कैन एग्जिट इन 4:30, विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सेम अगर बाइंग आ रहा है टोक्यो सेशन में, यहां पर आप बाइंग कीजिए 12 बजे या उसके पहले, इसको एंड कर सकते हैं आप। ये आपको पैसे दे की जाएगी। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो बाई करते फिर मार्केट सडनली नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ रहा है? उसका रीजन ही ये है कि दे विल डू ऑपोजिट। टोक्यो टोक्यो जो सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन, उसका उल्टा ही करती है हमेशा, 80 से 90%। और ये टाइम फ्रेम अगर आपको ज्यादा लग रहा है एंड यू वांट टू डू ट्रेडिंग, जस्ट स्विच दिस टाइम फ्रेम टू 5 मिनट। ये तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट में स्विच करने के बाद, या 15 मिनट, या 15 मिनट सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप 5 मिनट कर सकते हैं। बिटकॉइन के लिए 15 मिनट होता है, और इथेरियम के लिए मैं प्रेफर करता हूँ 5 मिनट। अगर यहाँ नॉइज आपको ज्यादा दिखे, स्विच टू 15 मिनट। तो ये इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पर मुझे ट्रेंड का पता है, अगर ये ट्रेंड नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा? आई ऑलवेज लुक फॉर सेल ट्रेड, दैट्स इट। ये मेरा चार्ट ऐसे रहेगा, और मैं इसको ऐसे लगा के रखूंगा, यहाँ 19 मिनट्स और यहाँ 5 मिनट, जो मेरा एंट्री प्लेस के लिए यूज होगा। हमेशा याद रखना, एंट्री के लिए 5 मिनट और ट्रेंड डिटेक्शन के लिए 90 मिनट। अगर ये सेल एंड बाई आपको ज्यादा लग रही है, यू कैन स्विच द टाइमिंग एज वेल, लाइक 15 में भी आप मूव कर सकते हैं। बट 5 मिनट में आपको ट्रेंड का जो कैप्चरिंग होगा वो बहुत पहले होगा। अगर मैं इस ट्रेंड को देखता हूँ, विच इज 26 दिसंबर 7 PM, तो मैं 26 दिसंबर में जाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं? सी, इसने तो यहाँ सेल किया, लेकिन 5 मिनट में मुझे पहले ही सेल मिल चुका है एट अराउंड 8 PM। स्टॉप लॉस क्या होगा? वेरी बेसिक। जिस कैंडल में यहाँ से अपना सेलिंग आपको दिख रहा है, जैसे कि इसका इसका जो 90 मिनट का हाई है, मैंने बताया कि हाई पे सेल करना है, तो इसका हाई आप मार्क कर लो। उसके अंदर अगर 5 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ, जिस टाइम फ्रेम को आप यूज कर रहे हो, कैंडल क्लोज कर दे रहा है, एग्जिट द ट्रेड। एग्जिट द ट्रेड। ये हो सकता है कि 15 मिनट, 5 मिनट में आपको सेलिंग पहले दिख जाए और यहाँ पर बाद में दिखे। नेवर वरीड। अगर ये भी होता है ना, तो भी तो भी मैं बता रहा हूँ, यू यूज दिस मीन। ये मीन है ना टोक्यो सेशन का, ये मीन के नीचे जैसे भी कोई कैंडल करती है ना, यू मतलब आप इंटर कीजिए ट्रेड में। ये मीन मैंने इसलिए आपको बताया कि ये मीन है। इसके ऊपर ही बाइस, जो बाइसनेस है वो बुलिशनेस का है, इसके नीचे सारा ही नेगेटिव है। और मैं इसको खासकर ऑप्शन सेलिंग के लिए या पुट बाइंग के लिए यूज करता हूँ। अगर मैं ऐसा सेटअप देखता हूँ और मुझे यहाँ दिख गया, तो आई विल गो फॉर पुट बाइंग। मुझे क्विक प्रॉफिट मिलता है, आई एग्जिट। तो ये सेटअप अपने आप में पावरफुल है। आप इसे ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एंड यूज इट, यू विल लव इट। जिसको बिटकॉइन पसंद है, यूज बिटकॉइन। जिसको इथेरियम पसंद है, यूज इथेरियम। और आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा बैक टेस्ट भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। समटाइम ये आपको फेक सिग्नल प्रोवाइड करेगी, बाय सेल बार बार। बट यू नो ऑलरेडी कि सेशन में हो क्या रहा है, यू नो द बाइसनेस, कि यहाँ पर अगर सेल आ रहा है तो मैं अभी सेल नहीं करूंगा, मेरा तो यहाँ पर मीन बाइंग के ऊपर है, तो मैं बाइंग में पहले प्रॉफिट लूंगा। जब ये सेल में आ जाए, जब यहाँ पर इसने क्लोजिंग कर दिया, इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं किया, यहाँ कैंडल ने क्लोजिंग दिया, लेकिन 90 मिनट के हिसाब से क्लोजिंग नहीं हुई है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच, छह, सात कैंडल इनटू 1.5 आवर, इतना देर इसने वेट किया है।
देन इसने सडन यहां से रिवर्सल लिया है। तो ये ट्रेंड कैप्चरिंग हमसे मिस नहीं होगी। दिस इज आई वांट टू से। सुबह 5:30 बजे, आई एम नॉट श्योर कितने लोग उठते हैं, बाइंग कर पाएंगे। तो वर्क ऑन द न्यूयॉर्क सेशंस। आई थिंक जितने भी लोग ऑफिस वर्कर है, ऑफिस में काम करते, दे कैन रिलाई ऑन दिस सेटअप। मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि मेजर ऑफ मूव जो होते हैं क्रिप्टोज में, इट कम बिटवीन न्यूयॉर्क टाइम एंड जो भी बड़ा ड्रास्टिक इवेंट ट्रैपिंग जो होती है वो 12 से 2 बजे के बीच होती है। अगर कोई न्यूज ड्रिवन ट्रैपिंग है ना, तो वो 12 से 2 बजे के बीच ही होगी, इसके पहले नहीं हो सकती है। तो ये सेशंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। मैं सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूँ, यू कैन यूज एनी अदर सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ पर मैकडी भी यूज कर सकता हूँ। आई कैन सिमिलर यूज द मैकडी। मैकडी ने यहाँ कन्वर्जन दे दिया और ये लंबे टाइम फ्रेम का सिग्नल है, तो इट विल वर्क। अगर यहाँ पर इसने 90 मिनट में एक जंप दिया हुआ, तो ये जीरो लाइन के पास है, सोचिए जीरो लाइन के पास से कन्वर्जन कर रहा है, तो क्या मूव है आपके पास? 2%। अगर ये जीरो लाइन के पास से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर रही है, सेम ये रहा, अगर यहाँ मैं पहले कैप्चर कर लेता हूँ, फिर भी 90 मिनट में तो पहले रेड हुआ होगा ना, तभी तो इतना भी वीक है यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ से भी कैप्चर करता हूँ, मोर देन इनफ। अगर मेरे पास 5 से 10 टाइम का लेवरेज है ना, ये मोर देन इनफ है फॉर द डे, फॉर द डे ओनली। खत्म। मैंने ऐसे ऐसे डे भी देखे हैं कि मैंने डे में 1000% बुक किया है ड्यू टू दिस ओनली सेटअप। अगर आप एक दिन में 1000% बुक कर रहे हो, डोंट यू थिंक दैट यू हैव टू डू ट्रेडिंग फॉर एवरी डे और फॉर दैट मंथ? कितना होता है 1000%? कोई बता सकता है? आप खुद इमेजिन कीजिए। हमें हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड को फायदे में रखना है। दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ अ एज ट्रेडर। इसको बोलते हैं ना कि एज ट्रेडर है, या फिर उसको बोला जाए तो एपेक्स ट्रेडर है या अल्फा ट्रेडर है। तो यू हैव टू बी अल्फा ट्रेडर। बीटा गामा छोड़ दीजिए, अल्फा में आइए। तो ये है मेरा सेटअप जो मैं यूज करता हूँ टू फाइंड द डिटेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मैं 90 मिनट यूज करता हूँ। किसी को और टाइम फ्रेम यूज करना है, यू आर फ्री टू डू दैट। प्ले विद द सेटअप, फाइंड योर बेस्ट सूट एंड वर्क ऑन दैट। मैंने वीडियो के पहले में कहा था कि जो मुझे नहीं आता, आई विल स्वीकार, मैं स्वीकार करूंगा, आई विल एक्सेप्ट। एंड इफ यू हैव अ बेटर सजेशन, यू कैन कमेंट ऑन दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम लाइक यू एंड आई वांट टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना प्राइवेट ग्रुप बनाते हैं। दे आस्क पीपल टू जॉइन सम पर्सनल ब्रोकर। बहुत सारे, मैंने इससे बहुत सारे पार्ट को देखा है। डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप, दे डोंट केयर अबाउट इट। मैं पैसे दे दे के समझा हूँ और इवेंचुअली मैंने लॉस ही किया है। इस मार्केट में कोई आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है तो इट्स ओनली यू। आप ही खुद को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। फर्स्ट डू योर ओन एनालिसिस, देन कम बैक विथ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। एंड बिना सोचे मार्केट में कोई भी पैसा बिल्कुल भी मत लगाइए। सो ये सेटअप को मैं यहीं एंड करता हूँ, ये ट्रेडिंग सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इट विल बी फॉर एसएमए, कि एसएमए को मैं इंडियन मार्केट में कैसे यूज करता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज जो मेरा पर्सनल खुद का एक सेटअप है, आई रियली लाइक इट। मैंने इसको भी बैक टेस्ट करके बहुत बार देखा है। एंड ये मार्केट में आपको ट्रेंड डिटेक्शन में हेल्प करता है। ट्रेड करिए या मत कीजिए, बट ट्रेंड का डिटेक्शन आपको पता चल जाएगा। स्पेशली इंडियन मार्केट में अच्छा काम करता है। ऐसे में यहाँ भी काम करती है, लेकिन हम जिस टाइम फ्रेम में काम करते हैं ऐसे में उसमें उतना वैलिड काम नहीं करती है। तो इसलिए मैं मैकडी यूज करता हूँ मोमेंटम्स के लिए, और आई यूज सुपर ट्रेंड एंड दिस सेशंस, दैट्स इट। कुछ और नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड लेट मी नो। मैं नए वीडियो में आता हूँ आपके साथ और एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू गाइस एंड हैव अ ग्रेटफुल डे। धन्यवाद।